प्राची, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हमें नक्श के पास जाना चाहिए। वो अकेला होगा। अचानक से अनिका के मन में नक्श को लेकर डर सताने लगा था, क्योंकि उसे नक्श की रियलिटी जो नहीं पता थी। अरे तू फालतू में इतना सोच रही है। नक्श तो राजा है, राजा। उसका कुछ नहीं हो सकता। बड़े कॉन्फिडेंट होकर प्राची अनिका को दिलासा दे रही थी, लेकिन प्राची का कॉन्फिडेंस काम नहीं आया। तू बैठी रह, मैं जा रही हूं उसे देखने। ये बोलते हुए अनिका सोफे से उठी और आगे बढ़ने लगी। अरे सुन तो, उसे कुछ नहीं होगा। प्राची बोलती रह गई, लेकिन तब तक अनिका लिफ्ट की तरफ पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ प्रेरक का जवाब सुनकर नक्श बिल्कुल भी खुश नहीं था। तुरंत ही वो उठा और नीचे देखते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा अपॉलजी एटीट्यूड है? ये सुनकर हिरेन मोदी का चेहरा और भी ज्यादा सड़ गया था, लेकिन अब बीच में बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और तो और वो बेचारे थक भी गए थे। अब उन्हें प्रेरक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रेरक भी समझ गया था कि नक्श क्या चाहता है। गहरी सांस लेते हुए उसने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन जैसे तैसे वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने सभी के सामने झुककर नक्श के पैर पकड़े और धीमी आवाज में बोला, सीईओ सर, मुझसे गलती हो गई। क्या? तुम्हारी आवाज बहुत धीमी है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, नक्श ने प्रेरक को घूरते हुए कहा। सीईओ सर, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलते हुए प्रेरक का चेहरा पूरा लाल हो गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चेहरा मार खाने से लाल हुआ है या फिर शर्म की वजह से। अब पते की बात करते हैं। डायरेक्टर मोदी, जो भानुशाली ग्रुप में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, उन्हें डिमोट किया जाता है और उनकी जगह लेंगे डायरेक्टर शर्मा। मुझे मोदी ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, इसलिए डायरेक्टर मोदी अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे। प्रेरक मोदी को भानुशाली ग्रुप से हमेशा के लिए डिसमिस किया जाता है, और साथ ही साथ मोदी ग्रुप से भी। इस बारे में मुझे अब कोई डिस्कशन नहीं करना है। नक्श ने अपना फरमान सुनाया और कैबिन से बाहर निकल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैबिन से बाहर आकर नक्श के कदम सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसमें से अनिका बाहर आई। जब अनिका ने नक्श की ओर देखा तो तुरंत ही उसके कदम नक्श की ओर बढ़े। नक्श, तुम ठीक तो हो? अचानक से अपने सामने अनिका को देखकर नक्श सरप्राइज रह गया था। उसकी मेमोरी के हिसाब से ये पहली बार था जब उसने अनिका को उसके लिए इतनी केयर करते हुए देखा। उसके बाद नक्श ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूं। तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? हालांकि नक्श को अच्छे से पता था कि अनिका उसे देखने के लिए ही ऊपर आई है, लेकिन उसके बाद भी नक्श ने जानबूझकर अनिका से वो सवाल किया और उसे लिटिल एम्बैरेस्ड करने की कोशिश की। खैर, इससे पहले कि अनिका कुछ बोलती, नक्श ने कहा, वो डायरेक्टर मोदी से बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। जब मैंने उन्हें आज के मैटर के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी। तभी इतने में प्राची भी ऊपर आ गई, और जब उसने अनिका को नक्श के साथ देखा तो तुरंत ही बोली, अनिका, मैंने बोला था ना तुझे, नक्श जीजू को कुछ नहीं होगा, तू फालतू की टेंशन ले रही थी। लेकिन जैसे ही नक्श ने प्राची को देखा, वैसे ही उसका मुंह बंद हो गया। प्राची की बात सुनकर नक्श ने मन ही मन सोचा, ओह, यानी अनिका काफी समय से मेरे बारे में सोच रही है और सोच सोच कर परेशान हो रही है। क्या बात है, दूर रहते हुए भी वो मेरे पास आ रही है। नक्श खुश हुआ। तुम इन 2 दिनों से कहां थे? अनिका की टोन में मिक्स्ड इमोशंस थे। वो कंसर्न भी थी और साथ ही साथ ये जानने के लिए क्यूरियस भी थी। मुझे जॉब मिल गया है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, और वो लोग मुझे खाने के साथ रहना भी प्रोवाइड करते हैं। बिना कुछ सोचे समझे नक्श ने कहा, ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। अचानक से अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साथ ही साथ अनिका ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली, क्योंकि उसे अब लगने लगा कि नक्श अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, और ये देखकर वो वाकई में बहुत खुश थी। हाँ, नक्श के चेहरे पर शांति थी, लेकिन प्राची का मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। नक्श की बात सुनकर उसे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी हंसी को कंट्रोल में किया। नक्श के सामने वो हंसने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? हालांकि उसे नक्श की असली आइडेंटिटी पता थी। वो जानती थी कि नक्श ही भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है। भला सीईओ को बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है? अचानक से अनिका के एक्सप्रेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए। नक्श, क्या तुम घर आने के बारे में नहीं सोच रहे हो? दरअसल अनिका को खुद को भी नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। पहले तो उसे नक्श बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अभी उन दोनों को अलग हुए 2 दिन ही हुए थे कि अनिका को अंदर ही अंदर बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। नक्श ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं।
अभी हाल फिलहाल में तो मैं बहुत बिजी हूँ, नई नई जॉब लगी है और मेरे बॉस भी मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, भरोसा करते हैं। यहाँ उन्हीं की वजह से तो आया था। उन्होंने अपने लिए घर खरीदने के लिए कहा था। महाशय, नक्श ने तो पूरा पासा ही पलट दिया था। नक्श की बात सुनकर अनिका ने और कुछ भी नहीं कहा। कहती भी क्या, पूरे सूरत शहर में ऐसे कई लोग हैं जो काफी अमीर हैं। अब अनिका को उनके बारे में जानकर क्या करना था, इसलिए वो खामोश रही। उस दिन तुमने मेरी जगह पर अपने आप को विहान का हॉस्टेज क्यों बनाया? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? अनिका ने नर्वस होते हुए कहा। तुम मेरी बीवी हो इसलिए। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर अनिका के लिए प्यार देखा जा सकता था। नक्श के मुंह से ये सुनकर अनिका का शरीर धीरे धीरे कांप रहा था और उसका दिल ग्रैटिट्यूड से भर गया था। तभी अचानक से अनिका का फोन बजा। जब उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखा कि कॉल उसकी कंपनी से आ रहा है, तो तुरंत ही उसने कॉल उठाया, कुछ कहा और फोन कट कर दिया। सॉरी, कुछ काम आ गया है, मुझे अभी कंपनी के लिए निकलना होगा। तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा नक्श। ये बोलते हुए अनिका की आंखें लाल हो गई थी और इससे समझ आता था कि धीरे धीरे अनिका के दिल में नक्श उतरता जा रहा था। बिल्कुल, तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं अब तुमसे कुछ दिनों के बाद मिलूंगा, नक्श ने कहा। अनिका ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और प्राची को खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अनिका और प्राची वहां से निकल गए। नक्श थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और अनिका, जो उसे आज काफी बदली हुई नजर आई, उसके बारे में सोचने लगा। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। अननोन कॉल देखकर वैसे तो नक्श कॉल नहीं उठाना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे उसने उठा लिया। नक्श सर, थैंक यू सो मच प्रमोशन के लिए। ये सुनते ही नक्श को पता चल गया कि कॉल डायरेक्टर शर्मा का है। डायरेक्टर शर्मा, आप उस पोजीशन के लायक हैं। नालायक और लायक में बहुत फर्क होता है। आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। जी सर, समझ गया। आप अभी कहां पर हैं? नीचे मेन हॉल में सारा स्टाफ आप ही का इंतजार कर रहा है। क्या आपको स्टार विला नहीं जाना? जैसे ही नक्श ने यह सुना, वैसे ही नक्श ने कहा, क्यों नहीं जाना है शर्मा जी, बिल्कुल जाना है, बस अभी आया। भले ही नक्श ने 20 करोड़ रुपए का स्टार विला खरीदा था, लेकिन वाकई में यह विला स्टार कहलाने के लायक था। 4 बड़े बड़े फर्निश्ड रूम्स विद ग्रीक इंटीरियर्स, वॉकिंग वार्डरोब, 80 इंच टेलीविजन, मॉड्यूलर किचन, इटालियन फर्निश्ड वॉशरूम्स, प्राइवेट गार्डन, प्राइवेट पूल। ओ माय गॉड, नक्श को और क्या चाहिए? लेकिन नक्श के हिसाब से विला अभी भी खाली था। ऑफ कोर्स अनिका नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ नक्श को विला के लिए और भी कई सारा सामान खरीदना था। अगले कुछ दिनों तक नक्श ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार विला पर ध्यान दिया और विला को खूब सारी चीजों से भर दिया। उसके बाद नक्श के पास करने के लिए कुछ नहीं था, वो फ्री था। इसलिए एक सुबह नक्श ने अनिका को कॉल किया। अच्छा, तुम वापस कब आ रहे हो? अनिका ने नक्श से पूछा। ठीक है, मैं घर पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुस्कुराते हुए अनिका ने कॉल कट कर दिया था। जब अनिका को पता चला कि नक्श आज घर आ रहा है, तो उसने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया और घर को अच्छे से सेट करने लगी। ये सारे काम पहले नक्श ही किया करता था, लेकिन देखिए ना, सिचुएशन बदलते हुए देर नहीं लगती है। अनिका अच्छे से ड्रेस्ड अप हुई और नक्श के आने का इंतजार करने लगी। वो धूमकेतु वापस क्यों आ रहा है? उस दिन तो बड़ा एटीट्यूड में बोल रहा था कि मुझे जावेरी खानदान से कोई मतलब नहीं है, तो अब क्या हुआ? ये बोलते हुए चित्रा ने अनिका की ओर देखा, जो सोफे पर बैठकर अपने बाल संवार रही थी। मैंने तुमसे प्रेरक से मिलने के लिए कहा था, मिली तुम उससे? कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? चित्रा ने नक्श का टॉपिक छोड़कर प्रेरक का टॉपिक बाहर निकाला। उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, मैं नक्श को डिवोर्स नहीं दूंगी। ये बोलते हुए अनिका ने अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है? अनिका की बात सुनकर चित्रा थोड़ी एंग्शियस हो गई। तुम उस इंसान को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो? पूरे 3 साल तक वो हमारे घर में फ्री में रहा, सारा राशन खा गया, लेकिन तुम्हें उससे क्या? उस दिन उसने हॉस्टेज के तौर पर तुम्हारी जगह क्या ले ली? तुम तो उसके पीछे जैसे पागल ही हो गई हो। ये मत भूलो कि नक्श ने तुम्हें भी वहां से बाहर निकाला था। उसी की वजह से तुम आज जिंदा हो। अनिका के बाल पूरे सेट हो गए थे। उसने कोम को वापस से अपनी जगह पर रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम चाहती हो कि इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं उसे थैंक यू बोलूं? सपने देखो, सपने। ये बोलते हुए चित्रा ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा। मुझे एक बात बता, तेरी और नक्श की शादी को 3 साल हो गए। 3 साल वो तेरे साथ रहा, लेकिन क्या तू एक भी दिन उसके साथ खुश रही? चित्रा ने आगे बोलते हुए कहा।
तुझे जैसी लाइफ चाहिए, क्या नक्श तुझे वो दे सकता है? बाकी परिवारों के दामाद आज बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, मिलियंस में कमा रहे हैं, और एक वो है निकम्मा, ना घर का ना घाट का। अभी चित्रा ने अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी अचानक से बाहर से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर तुरंत ही चित्रा के कदम खिड़की की तरफ बढ़े। चित्रा एकाएक शॉक्ड रह गई जब उसने नक्श को ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार से बाहर निकलते हुए देखा। मम्मी जी केम छो, मजामा या खूब मजामा? चित्रा को देखकर नक्श ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। चित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसकी आंखें तो नक्श के नए कपड़ों और उसकी नई स्पोर्ट्स कार से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। नक्श, ये तुम ही हो ना? चित्रा को यकीन नहीं हो रहा था और इसलिए चित्रा ने बेवकूफी भरा सवाल किया। मम्मी, आ तो कई कर रही छे? अनिका को भी चित्रा का सवाल पसंद नहीं आया, लेकिन नक्श को उस सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ा। नक्श ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसके कदम घर के मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगे। लिविंग रूम में आते ही नक्श ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, मैं आ गया। इस समय अनिका भी चित्रा के साथ खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखें भी उस स्पोर्ट्स कार पर ही टिकी थी। अंदर ही अंदर उसे भी काफी डाउट हो रहा था। अरे वो मेरे बॉस की कार है, आज मैं छुट्टी पर हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी कार दे दी, मुस्कुराते हुए नक्श ने समझाया। इससे पहले कि अनिका कुछ कहती, चित्रा ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, ओ तो ये तुम्हारे बॉस की कार है? मुझे लगा कि तुम सक्सेसफुल इंसान बन गए, लेकिन ऐसे सौभाग्य कहाँ जावेरी खानदान के। ये सुनकर नक्श के पास अपना सिर हिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। नक्श को अब चित्रा की खरी खोटी सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए आधे से ज्यादा बार तो नक्श ध्यान भी नहीं देता था या फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। देखो तो इसे, ये कितना बड़ा यूजलेस है। नक्श को देखकर चित्रा के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। मन ही मन ये सोचते हुए उसके दिल में नक्श के लिए गुस्सा जागने लगा था। क्या नक्श अनिका से ऐसे ही मिलने आया था या फिर नक्श कोई बड़ा धमाका करने वाला था? क्या नक्श अब यहीं रहेगा या फिर बस अनिका से मिलकर चला जाएगा? कैसी जाएगी अनिका और नक्श की ये मीटिंग? क्या चित्रा इस मीटिंग को पूरी तरह से खराब कर देगी या फिर इस मीटिंग से अनिका के मन में नक्श के लिए प्यार और बढ़ने वाला था? अनिका और नक्श की लाइफ में आगे क्या होगा? क्या वो दोनों एक होंगे या फिर चित्रा खलनायक का रोल अदा करेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।